हेलो दोस्तों। डे टू डे लाइफ में आप ये तो सुने होंगे कि डॉक्टर ये बहुत कॉस्टली मेडिसिन है। क्या इसके और में और कुछ हो सकता है? कोई कम दाम का मेडिसिन? या आप ये भी सुने होंगे, इस सिचुएशन में भी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि कभी कभी मतलब हमारे पास वाला जो मेडिसिन स्टोर है उसमें नहीं मिलता है मेडिसिन। वो जो लिखे हैं जो डॉक्टर जो मेडिसिन, वो मेडिसिन नहीं मिलता। तो हम लोग एक क्वेश्चन जरूर करते हैं, क्या इसके और में कुछ हो सकता है? क्या उसमें और में अगर कोई ड्रग हम लोग खा रहे हैं, कोई मेडिसिन खा रहे हैं, तो क्या वो भी सही काम करेगा, सही इफेक्ट देगा जो हम लोग पहले खाते थे? चलिए दोस्तों, मेरा नाम है सत्या एंड आज हम लोग ये सब क्वेश्चन का जरूर डिस्कस करेंगे एंड कॉस्टली मेडिसिन एंड चीप मेडिसिन के डिफरेंस में हम लोग थोड़ा अंदर जाएंगे एंड देखेंगे क्यों वो मेडिसिन चीप है एंड क्यों वो मेडिसिन कॉस्टली है। इसके ऊपर मैं और पहले भी वीडियो बना चुका था, बट आज आपको मैं बहुत ही ब्रीफली बताऊंगा, वो भी 5 मिनट में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि मेडिसिन बनता कैसा है। तो पहले क्या करते हैं कि ड्रग कंपनी, कोई भी कंपनी हो गया, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी हो गया, तो वो कंपनी पहले ड्रग बनाता है। वो ड्रग बनाने के लिए उसको रिसर्च करना पड़ता है, चाहे वो 1 साल 2 साल 5 साल, वो एक ड्यूरेशन होता है रिसर्च का। फिर रिसर्च करने के बाद वो जाता है एफडीए के पास एंड एफडीए के पास उसको अप्रूवल मिलता है, सब कुछ। वो भी होता है कितना, फेज 1 फेज 2 फेज 3 ट्रायल के बाद। मतलब ड्रग रिसर्च कंपनी जो है वो रिसर्च करते हैं एंड 3 ट्रायल के बाद फिर उनको अप्रूवल मिलता है, जैसे वैक्सीन के मैं आपको बताया था। तो अप्रूवल मिलने के बाद क्या होगा कि एफडीए से उसको एक पेटेंट मिलेगा 20 ईयर का। पेटेंट क्या होता है कि 20 साल तक वो मेडिसिन सिर्फ वही कंपनी बनाएगा और कोई कंपनी नहीं बना सकता। तो 20 साल तक अगर कोई कंपनी वो मेडिसिन को बना भी रहा है, वो इलीगल है। आप समझ चुके होंगे। तो ये है पेटेंट ड्रग। तो वो ड्रग हो गया। फिर 20 साल के बाद क्या होता है कि 20 साल होता है उसका पेटेंट। 20 साल के बाद और दूसरी कंपनी वो पेटेंट खरीद लेते हैं एंड वही वही ड्रग के साथ, वो वही फॉर्मूला के साथ वो ड्रग वो बनाते हैं। अच्छा, आपके मन में सवाल ये है कि वो जो ड्रग बनाया दूसरे कंपनी ने, क्या वो ऐसा ही बना देगा? नहीं। कैसा होता है कि 20 साल के बाद वो ड्रग, जब उसको वो फॉर्मूला पेटेंट कंपनी से उन वो ले लेते हैं एंड वो बनाते हैं वो ड्रग एंड जाते हैं एफडीए के पास। एफडीए के पास जाने के बाद वो एफडीए क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि क्या ये ड्रग सही से काम करता है। वो नहीं बोलते हैं कि आप फिर से फेज 1 फेज 2 फेज 3 ट्रायल करो, रिसर्च करो उस ड्रग में हुआ है कि नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। बस वो एक टेस्ट कराते हैं, इसको बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस टेस्ट। बायो इक्विवेलेंस टेस्ट में क्या होता है कि वो देखते हैं कि ड्रग सही से काम करता है कि नहीं। कितने परसेंट ड्रग एरर हो सकता है? 20, या 20 ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, मतलब इसको बोलते हैं +-20। तो +-20% के साथ उस ड्रग को अप्रूवल मिल जाता है। देखते हैं तो अगर कि 20, मतलब जैसे बोलते हैं ना, 20 कम बहुत है, जैसे हम लोग बहुत इजी वर्ड में अगर बोला जाए तो 20 कम बहुत है। तो इस वर्ड के साथ अगर वो हो गया, मतलब 20 कम हो या ज़्यादा हो, इसी हिसाब से अगर उसका इफेक्ट आया तो उसको अप्रूवल मिल जाता है एफडीए से। तब वो जाके वो ड्रग को मार्केट में भेजते हैं, मतलब फार्मेसी में आपको अवेलेबल होगा एंड वो रहता है चीप। क्यों? क्योंकि जो पेटेंट कंपनी जो ड्रग भेज रहा है वो खुद उस ड्रग के पीछे कितने रिसर्च किया है, मनी मतलब इन्वेस्ट किया है। तो इसीलिए वो पेटेंट ड्रग जो होता है वो कॉस्टली होता है एंड जो जेनेरिक ड्रग जो दूसरे कंपनी ने सिर्फ फॉर्मूले में जो बनाया, जेनेरिक ड्रग वो होता है चीप। इसीलिए, क्योंकि वो तो रिसर्च विसर्च नहीं किया है, तो सिर्फ फॉर्मूले से डायरेक्ट उसको फॉर्मूला मिल गया एंड वो ड्रग बना दिया। तो इसीलिए वो ड्रग चीप होता है। अच्छा, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या वो इफेक्टिव है? आपको मैंने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया। जब जेनेरिक ड्रग ड्रग कब मार्केट में छोड़ेगा? जब उसको एफडीए से अप्रूवल मिलेगा एंड एफडीए कब अप्रूवल देगा? जब 20% कम या ऊपर का इफेक्ट आ रहा होगा। मतलब अगर वो ड्रग 100 से इफेक्ट दे रहा है, 100 तक पेटेंट ड्रग, तो जेनेरिक ड्रग 80 हो सकता है या 120 हो सकता है। समझ रहे हैं? मतलब नियरली सेम इफेक्ट आप ऐसे एक वर्ड में बोल सकते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है।
तो आप अगर कॉस्टली मेडिसिन देख रहे हैं, अगर कोई मतलब जो तो अफोर्ड कर पा रहा है तो सही है, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो आप बहुत मतलब बेझिझक आप जेनेरिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। बट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि वो भी सही होना चाहिए, उसका सेम डोज होना चाहिए एंड एफडीए अप्रूव्ड होना चाहिए, एंड वो भी डॉक्टर के परामर्श में लीजिए, डॉक्टर की एडवाइस लीजिए कि ये ड्रग हम ले सकते हैं कि नहीं। डॉक्टर आपको अगर ये सब चीज़ होगा तो डॉक्टर आपको जरूर सहमति दें। एंड और एक बात कि कॉस्टली मेडिसिन जो होता है वो जो भेजते हैं मेडिसिन, तो वो मेडिसिन अपने कंपनी के नाम के साथ कुछ जोड़ के भेजते हैं। कोई कंपनी का नाम स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा, तो कंपनी के नाम के साथ जुड़ा रहता है। तो जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है उनको पता होगा कि कॉमन नाम, एक कॉमन नेम होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है। तो कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, इसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि वो ड्रग जो मतलब पेरेंट कंपनी जिसको पेटेंट ड्रग जो बनाया है वो ड्रग होता है थोड़ा कंपनी के नाम के साथ अटैच होता है, एंड जेनेरिक ड्रग सिर्फ फॉर्मूला का नाम से वो जेनेरिक ड्रग वो भेजते हैं। यही होता है बेसिक डिफरेंस। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टीओडी ब्लॉग चैनल को, एंड जुड़े रहिए मेरे साथ इंस्टाग्राम में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।